Hello students, in this video I will teach you chapter number 11 from English Grammar. The name of the chapter is Nouns Possession. इस वीडियो में मैं आपको 11th चैप्टर पढ़ाऊँगी. चैप्टर का नाम है Nouns Possession. ये नाउन के टॉपिक का लास्ट चैप्टर है, तो इसे हम इस बारी कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा नाउन्स का पूरा टॉपिक कवर हो जाए. In this video, this is the last topic for nouns, and after we complete this, the entire topic of nouns will be completed. I will now start with reading the chapter line by line and explaining it to you. अब प्लीज़ अपनी बुक्स निकाल लें. अब मैं आपको लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ के समझाऊंगी. Read these sentences. That cycle belongs to Reena. This bat belongs to Ravi. We can write these as this is Reena's cycle, this is Ravi's bat. We use S to show belonging or possession. We also use it to show that something or someone is related to another. जब हमने ये दो सेंटेंसेस पढ़े हैं, फर्स्ट सेंटेंस इज़ दैट साइकिल बिलोंग्स टू रीना. इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज़ रीनाज साइकिल. सेकेंड सेंटेंस दिस बैट बिलोंग्स टू रवि, दिस इज़ रवीज़ बैट. तो हम इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये चैप्टर इसी के बारे में है. जब किसी वर्ड के बाद हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ये जो स्लैश और एस लिखा हुआ है, ये शो करता है कि सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का है, उसको बिलोंग करता है, वो उसको ओन करता है, वो उसका प्रॉपर्टी है. और अपॉस्ट्रोफी एस ये भी शो करता है कि किसी का किसी के साथ रिलेशन होना. जैसे हमने जो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा था दैट साइकिल बिलोंग्स टू रीना. इस सेंटेंस का मतलब है कि ये जो साइकिल है ये रीना का है. उसी को अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं दैट इज़ रीनाज साइकिल, इसका भी मतलब यही होता है कि ये रीना की साइकिल है. सो हम सेंटेंस को शॉर्ट में लिखते हैं बस अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर. ये वही शो करता है कि हम सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं. लेट्स लुक एट द थर्ड एग्जाम्पल. आई नो रोहन, ही इज़ द ब्रदर ऑफ रोनित. मैं रोहन को जानता हूँ और वो रोनित का भाई है. तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई नो रोहन, ही इज़ रोनित्स ब्रदर. तो यहाँ पे रोनित और रोहन का रिलेशन है, दोनों भाई भाई है. तो अपॉस्ट्रोफी एस ये भी दिखाता है. When a plural noun ends in S, we do not use S, we just use the apostrophe. For example, she studies in a school for the girls. She studies in a girls' school. अब जैसे फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है, इन्हें हम पंक्चुएशन मार्क्स बोलते हैं इंग्लिश में. वैसे ही एपोस्ट्रोफ भी एक पंक्चुएशन मार्क होता है एंड इट इज़ यूजुअली यूज्ड बिफोर वी राइट एस व्हेन वी कन्वर्ट सिंगुलर इनटू प्लूरल. एपोस्ट्रोफ भी पंक्चुएशन मार्क होता है और ये यूजुअली एस के पहले यूज़ होता है जब हम किसी सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो उस स्कूल में पढ़ती है जो लड़कियों के लिए है. तो हम यहाँ पे सीधा लिखते हैं शी स्टडीज़ इन अ गर्ल्स स्कूल. अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, गर्ल्स ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है और एस लास्ट में आ रहा है. तो इसीलिए हम गर्ल्स के बाद वापस एपोस्ट्रोफ लगा के एस नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट में ऑलरेडी एस है लेटर. तो हम बस वो एपोस्ट्रोफ मार्क लगाएंगे. हमें ये ध्यान रखना है व्हेन अ प्लूरल नाउन डज नॉट एंड इन एस वी ऐड एपोस्ट्रोफ एस. अगर कोई नाउन प्लूरल है पर नाउन में लास्ट लेटर एस नहीं है तो हम एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे. जैसे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में लास्ट में एस नहीं आता है तो हम एपोस्ट्रोफ और एस लगाएंगे. बट गर्ल्स में क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि गर्ल्स में ऑलरेडी एस लास्ट में आता है तो हम बस एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, एस नहीं लिखेंगे. एग्जाम्पल, द टॉयज़ ऑफ द चिल्ड्रन आर लाइंग हियर. द चिल्ड्रंस टॉयज़ आर लाइंग हियर. तो चिल्ड्रंस अगेन क्योंकि लास्ट में एस नहीं आता है तो हम एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे. अगर लास्ट में एस आता तो हम खाली एपोस्ट्रोफ लगाते. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. When a single noun ends in S, we add apostrophe to show possession. For example, the house of Mr. Biswas is beside the park. Mr. Biswas's house is beside the park. सिंगुलर नाउन में भी ये करना है जैसे हमने प्लूरल में किया था. अगर नाउन के बाद एस लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें खाली एपोस्ट्रोफ लगाना है. लेकिन किसी नाउन चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, अगर लास्ट में एस नहीं है
और हमें उसे कन्वर्ट करना है तो हम एपिस्ट्रॉफ एस लगाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया हो। वी हैव जस्ट वन एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर, सो लेट्स डू इट। इस चैप्टर में बस एक ही एक्सरसाइज है, अब हम उसे कंप्लीट करेंगे। रीराइट द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड यूजिंग एपिस्ट्रॉफ एस और ओनली एपिस्ट्रॉफ। एग्जाम्पल, आई कैनॉट फाइंड द डायरी बिलोंगिंग टू माई फादर। आई कैनॉट फाइंड माई फादर्स डायरी। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये बहुत लॉन्ग है और सेकेंड सेंटेंस शॉर्ट है। अब लॉन्ग सेंटेंस में हाईलाइट किया हुआ है कि ये बोल्ड में लिखा हुआ है द डायरी बिलोंगिंग टू माई फादर, तो इस सेंटेंस को, इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हमें चेंज करना है और हम बस लिखेंगे माई फादर्स डायरी। वैसे ही हमें बाकी के सेंटेंसेस को भी चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिंग बिलोंगिंग टू राधा इज़ लॉस्ट। तो इसका सेंटेंस कन्वर्जन होगा राधाज रिंग इज़ लॉस्ट। द ऑफिस ऑफ द हेड मिस्ट्रेस इज़ बीइंग पेंटेड। द हेड मिस्ट्रेसेस ऑफिस इज़ बीइंग पेंटेड। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि पहले वाले सेंटेंस में राधा थी एंड राधा पे हमने एपिस्ट्रॉफ एस लगाया था, बट सेकंड में हेड मिस्ट्रेस है और हेड मिस्ट्रेस लास्ट में एस से ख़त्म हो रहा है, तो हम बस एपिस्ट्रॉफ लगाएंगे, एपिस्ट्रॉफ के बाद एस नहीं लगाएंगे। थर्ड सेंटेंस, द कार बिलोंगिंग टू द प्रिंसिपल इज़ पार्क्ड आउटसाइड द गेट। तो हम लिखेंगे द प्रिंसिपल्स कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड द गेट। I will buy a CD of the songs sung by Sunidhi. I will buy a CD of Sunidhi's songs. Next sentence, I am happy with the marks obtained by Jyoti in maths. I am happy with Jyoti's marks in maths. The hostel for boys will remain closed during the vacation. So the conversion will be the boys' hostel will remain closed during the vacation. बॉयज़ में लास्ट में एस आता है तो हम बस एपिस्ट्रॉफ लिखेंगे, बॉयज़ के बाद एपिस्ट्रॉफ के बाद एस नहीं लिखेंगे। सेवेंथ सेंटेंस, द बैग ऑफ रिचा इज़ ब्लू इन कलर। रिचाज बैग इज़ ब्लू इन कलर। आई हैव टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ सुमन। आई हैव टू अटेंड सुमन्स बर्थडे पार्टी। द क्लास इन विच अंकिता स्टडीज इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर। अंकिता's class is on the second floor. Don't forget to buy the gifts for the children. So the conversion will be don't forget to buy the children's gifts. So that's it for the chapter. अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें कैसे sentences को convert करने हैं. I hope you have understood how to convert the sentences. The only thing we have to keep in mind is where do we use apostrophe s or apostrophe in a sentence. हमें इस चैप्टर में बस यही ध्यान देना है कि जब हम सेंटेंस चेंज करते हैं तो हमें एपिस्ट्रॉफ एस कहाँ लगाना है और बस एपिस्ट्रॉफ कहाँ लगाना है. मैंने ये पहले समझा दिया है. अगर आपको नहीं समझ आया होगा कुछ तो यू कैन प्लीज़ क्लियर योर डाउट. आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है ऑल दीज 10 सेंटेंसेस ये आप अपने बुक में भी करेंगे एंड नोटबुक में भी करेंगे. So that's it for the video and the chapter. Thank you so much for your patience, all of you.